हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास 10th हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी से आज हमारे 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग की 2023 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 100% गारंटी के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को 5 नंबर फिक्स करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मधुआ किस विधा की रचना है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया कहानी, दूसरा दिया गया उपन्यास, तीसरा दिया गया रेखाचित्र, चौथा दिया गया निबंध। तो मधुआ किस विधा की रचना हो जाएगी, कहानी की हो जाएगी। अगर हम इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कंकाल और तितली, कंकाल और तितली की, ये क्या हो जाएगी, ये उपन्यास हो जाएगा। कंकाल और तितली किसका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का ये भी है, लेकिन ये क्या है, उपन्यास है। किसका, जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद अगर हम बात करें मेरा परिवार, मेरा परिवार, ये हो जाएगा रेखा चित्र। ये रेखा चित्र किसका हो जाएगा, महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का। इसके बाद अगर हम बात करें लोभ और प्रीत, लोभ और प्रीत, ये निबंध है, ये निबंध है। ये निबंध किसका हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। किसका, रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा निबंध। इसके पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन के आंसर, सही आंसर की बात करें तो उसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन दिया गया यशपाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन दिया गया अमृत राय। तो इसमें पर्दा कहानी के रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएंगे यशपाल। ये पर्दा कहानी बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में खासकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना सभी लोग। तो इसमें अगर हम बात करें पाजेब, किसकी, पाजेब और जयसंधि की, किसकी, जयसंधि की, ये कहानी है दोनों। ये क्या है, कहानी है, किसकी है, तो जैनेन्द्र कुमार की है। इसके बाद अगर हम बात करें यशपाल की, तो यशपाल की हो जाएगी भूख के 3 दिन, भूख के 3 दिन, ये भी कहानी है, ये भी क्या है, कहानी है। भूख के 3 दिन भी कहानी है, किसका, यशपाल का। अब महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा का हो जाएगा गिल्लू, गिल्लू और नीलकंठ, नीलकंठ, ये भी कहानी है, किसका, महादेवी वर्मा का। इसके बाद अगर हम बात करें अमृत राय का क्या होगा, तो अमृत राय का होगा तिरंगा कफन। क्या होगा, तिरंगा कफन, किसका हो जाएगा, अमृत राय का, ये भी कहानी है, तिरंगा कफन। तो इसमें अगर हम पर्दा कहानी के रचनाकार की बात करें तो इसमें कौन हो जाएंगे, यशपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया जैनेन्द्र कुमार, तीसरा ऑप्शन दिया गया राहुल सांस्कृत्यायन और चौथा ऑप्शन दिया गया यशपाल। तो वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसका है, तो ये हो जाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन जी हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेमचंद के, तो प्रेमचंद का हो जाएगा सोजे वतन, क्या, सोजे वतन, ये क्या है, इनका उर्दू कहानी है, उर्दू में लिखे हैं कहानी, लेकिन ये क्या है, प्रथम कहानी है, प्रथम उर्दू कहानी है, क्या, सोजे वतन, किसका, प्रेमचंद का। इसके बाद अगर हम बात करें जैनेन्द्र कुमार को, तो जैनेन्द्र कुमार का की कौन सी कहानी हो जाएगी, जैनेन्द्र कुमार की हो जाएगी वातायन, क्या हो जाएगी, वातायन और 2 चिड़िया, 2 चिड़िया, ये किसकी कहानी हो जाएगी, जैनेन्द्र कुमार की हो जाएगी। इसके बाद अगर हम राहुल सांस्कृत्यायन की कहानी की बात करें तो ये हो जाएगी सतमी, क्या हो जाएगी, सतमी के बच्चे, सतमी के बच्चे, ये भी कहानी हो जाएगी, किसकी, राहुल सांस्कृत्यायन की। इसके बाद यशपाल की अगर हम बात करें तो यशपाल की कहानी कौन सी हो जाएगी, पिंजरे की उड़ान, किसकी हो जाएगी, यशपाल की हो जाएगी कहानी। ठीक, तो इसमें बोलगा की गंगा कहानी संग्रह किसका हो जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल और तीसरा ऑप्शन दिया गया किशोरी लाल गोस्वामी और चौथा ऑप्शन दिया गया लल्लू लाल। तो इसमें इंदुमती कहानी के लेखक कौन होंगे, तो इंदुमती कहानी के लेखक होंगे किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, इनकी रचना हो जाएगी सुखमय जीवन, क्या हो जाएगी, सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी। और रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी चिंतामणि, चिंतामणि किसकी हो जाएगी, रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद लल्लू लाल की हो जाएगी प्रेम सागर,
लल्लू लाल की क्या हो जाएगी? प्रेम सागर। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया गया आकाशदीप से, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रायश्चित से, तीसरा ऑप्शन दिया गया बलिदान से और चौथा ऑप्शन दिया गया रानी केतकी से। हरखू कहानी, तो ये हरखू पात्र की कहानी जो हो जाएगी ये बलिदान से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें आकाशदीप, आकाशदीप किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद प्रायश्चित की बात करें तो प्रायश्चित हो जाएगा भगवती चरण वर्मा की, भगवती चरण वर्मा की हो जाएगी प्रायश्चित। इसके बाद बलिदान किसका है? बलिदान है प्रेमचंद जी का। किसका है? प्रेमचंद जी का। इसके बाद रानी केतकी किसका हो जाएगा? ईसा अल्लाह खां, ईसा अल्लाह खां हो जाएगा। इसके बाद 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन दिया गया एकांकी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कहानी, तीसरा ऑप्शन दिया गया उपन्यास और चौथा ऑप्शन दिया गया नाटक। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा नाटक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक हैं? पहला ऑप्शन दिया गया मर्यादा, दूसरा ऑप्शन दिया गया सरस्वती, तीसरा ऑप्शन दिया गया बाल बोधनी और चौथा ऑप्शन दिया गया कर्मवीर। तो मुंशी प्रेमचंद जी पत्रिका के मर्यादा पत्रिका के संपादक हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सरस्वती पत्रिका, तो इसके लेखक होंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये पत्रिका कब संपादित हुई थी? 1903 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें बाल बोधनी पत्रिका की, तो ये इसके लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1874 ईस्वी में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें कर्मवीर की, तो इसके लेखक हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1919 ईस्वी में ये पत्रिका संपादित हुई थी। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मर्यादा। मुंशी प्रेमचंद जी हैं मर्यादा पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत रचना है। पहला ऑप्शन दिया गया विष्णु प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन दिया गया राहुल सांस्कृत्यायन, तीसरा ऑप्शन दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आज्ञे जी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें अगर हम बात करें एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत रचना की, तो इसमें हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 8 का सी है ना, 8 का सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें विष्णु प्रभाकर का, तो विष्णु प्रभाकर की जो यात्रावृत रचना है वो क्या हो जाएगी? आवारा मसीहा। क्या हो जाएगी? आवारा मसीहा। किसका हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर का। राहुल सांस्कृत्यायन का हो जाएगा सिंह सेनापति। राहुल सांस्कृत्यायन का क्या होगा? सिंह सेनापति। इसके बाद अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो ये हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पथ के साथी के रचयिता हैं। पहला दिया गया प्रेमचंद्र, दूसरा दिया गया धर्मवीर भारती, तीसरा दिया गया महादेवी वर्मा और चौथा दिया गया श्याम सुंदर दास। तो पथ के साथी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसमें हो जाएंगी महादेवी वर्मा। इसमें महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। इसमें अगर हम बात करें प्रेमचंद्र की रचना हो जाएगी संग्राम। प्रेमचंद्र की रचना है संग्राम, करबला, गोदान, गबन। इसके बाद इसमें पूछा जाता है गुल्ली डंडा किसकी रचना है? गुल्ली डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि गुल्ली डंडा निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो गुल्ली डंडा किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की है, याद कर लेना इसको, गुल्ली डंडा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें धर्मवीर भारती की, तो धर्मवीर भारती की जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा किसका हो जाएगा? धर्मवीर भारती की। महादेवी वर्मा की हो जाएगी मेरा परिवार। क्या? मेरा परिवार इनकी रचना है। इसके बाद श्याम सुंदर दास जी का क्या हो जाएगा? रूपक रहस्य। इसमें एक बार फिर से बता दूं, प्रेमचंद जी की जो गुल्ली डंडा रचना है, गुल्ली
डंडा। इसको याद करके जाना, देख के जाना, क्योंकि बहुत परीक्षाओं में पूछा गया बोर्ड की। तो गुल्ली डंडा किसका हो जाएगा? प्रेमचंद जी का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक हैं। मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र। दूसरा ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन दिया गया रामधारी सिंह दिनकर। और चौथा ऑप्शन दिया गया हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएंगे? पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की, क्या हो जाएगी आत्मकथा? मैथिली शरण गुप्त की होगी पंचवटी। पंचवटी किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की हो जाएगी अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी हो जाएगी? हरिवंश राय बच्चन की। तो 10 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आधी रात रचना के रचयिता हैं। आधी रात रचना के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश। दूसरा ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और चौथा ऑप्शन दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी। जिसमें अगर हम बात करें आधी रात रचना के, तो इसमें हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, है ना। इसमें हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। इसमें बाद अगर हम बात करें मोहन राकेश, मोहन राकेश का क्या हो जाएगा? तो आषाढ़ का एक दिन, है ना। इनकी रचना क्या है? मोहन राकेश की आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद अगर हम बात करें भीष्म साहनी की, तो इनमें हो जाएगा चीफ की दावत। चीफ की दावत किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी की क्या हो जाएगी रचना? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा किसकी हो जाएगी? माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण मिश्र की एक रचना और है सिंदूर की होली। क्या है? सिंदूर की होली किसकी हो जाएगी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की हो जाएगी। तो 11 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? लाल पान की बेगम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? ये कहानी है लाल पान की बेगम। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन की कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन इसमें देखिए दिया गया है फणेश्वर नाथ रेणु। दूसरा ऑप्शन दिया गया मुंशी प्रेमचंद। तीसरा ऑप्शन दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथा ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद। तो लाल पान की बेगम कहानी है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके लेखक हो जाएंगे फणेश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे। इसमें फणेश्वर नाथ रेणु की एक कहानी और है, उसमें हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का। इसमें बाद अगर हम बात करें प्रेमचंद्र की कौन सी रचना होगी? प्रेमचंद्र की होगी सेवा सदन। सेवा सदन। इसके बाद होगा गबन गोदान, ये सब किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसके बाद अगर हम निराला की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो इसमें हो जाएगा परिमल। क्या होगा? परिमल गीतिका। परिमल गीतिका किसका होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का होगा। और जयशंकर प्रसाद का क्या हो जाएगा? एक घूंट। क्या होगा? एक घूंट। और कानन कुसुम। कानन कुसुम किसका होगा? जयशंकर प्रसाद का। तो 12 का कौन सा सही है? 12 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागा अर्जुन का उपन्यास है। पहला ऑप्शन दिया गया गोदान। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बलचनमा। और तीसरा ऑप्शन दिया गया आवारा मसीहा। और चौथा ऑप्शन दिया गया गुनाहों का देवता। तो इसमें नागार्जुन का उपन्यास क्या हो जाएगा? बी, बलचनमा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंदुमती, हर परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंदुमती कहानी के लेखक, पहला ऑप्शन दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल। और तीसरा ऑप्शन दिया गया किशोरी लाल गोस्वामी। और चौथा ऑप्शन दिया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसमें अगर हम बात करें इंदुमती की, तो उसमें हो जाएंगे किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी रचना हो जाएगी? तो उसने कहा था। इनकी रचना है उसने कहा था। ठीक, किसकी हो जाएगी?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी। एक इनकी रचना और फेमस है, वो है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन ये बहुत पूछा जाता है, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, ये सब कहानी है इनकी, है ना। मतलब ये लेखक के नाम है, जो मैं बता रही हूँ कहानी है। 11 वर्ष का समय कहानी है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद अगर हम बात करें भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का हो जाएगा कर्प मंजरी, है ना। ये भी कहानी है। वैदिकी हिंसा ये भी कहानी है, किसकी हो जाएगी, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हो जाएगी। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण भट्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा ऑप्शन दिया गया हरिशंकर परसाई और चौथा ऑप्शन दिया गया घनानंद। तो इसमें ब्राह्मण पत्रिका के संपादक बात करें तो उसमें हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर ऐसे उपस्थित होंगे अगले वीडियो में कुछ नए इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।